वो हम एडिटोरियल्स के ऊपर बात करेंगे, एडिटोरियल्स ऑफ वेरियस न्यूज़पेपर्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, इन दिस सेगमेंट विल ओनली टॉक अबाउट दोज टफ वर्ड्स, जो भी वर्ड्स है उनके मीनिंग्स के बारे में हम बात करेंगे एंड विल फिनिश दिस सेगमेंट because basically in banking exam mostly we just have to know the proper meaning of the words. Okay, so first we will talk about the Hindu का आज जो segment आया है, आज हिंदू का जो एडिटोरियल है उसका वर्ड्स कुछ है जिसके बारे में हम बात करेंगे. Okay, so let's talk about the first word. Alright, so the first word is, जो मैंने सिलेक्ट किया है, आई गेस इट विल बी यूजफुल फॉर यू ऑल्सो, कॉशनरी. ऑलराइट, सो इट्स मीनिंग बेसिकली इज वार्निंग. इट्स बेसिकली ए वार्निंग. इसका मीनिंग है वार्निंग, या हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, चेतावनी. राइट, एंड इट्स सिनोनिम. सिनोनिम पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है. सिनोनिम मीन्स एनीथिंग दैट हैज़ सेम मीनिंग. सो इसका सिनोनिम होगा, ओके, सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉशनरी इज वार्निंग. ऑलराइट, वार्निंग होगा, और हम एडमोनिटरी हो सकता है, दैट इज़ वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग. एडमोनिटरी हो सकता है, देन एग्जेम्पलरी हो सकता है, एग्जेम्पलरी. ओके, एग्जेम्पलरी, और यू कैन से इंस्ट्रक्टिव. ओके, so these are some of the words that has similar meaning with that of the word cautionary. Okay, now we have to talk about its antonyms, right? So it's antonyms. Antonym. So antonym का मतलब क्या होता है? Basically it's opposite meanings, right? So इसका antonym हो सकता है careless, foolish. Okay, foolish हो सकता है, foolish हो सकता है, या फिर inattentive. Okay, inattentive, right, और negligent. ठीक है, सो इसका मीनिंग ये वर्ड्स हो सकता है, इसका एंटोनिम्स. ओके, नाउ द हिंदू से ही जब आप एडिटोरियल में नीचे जाएंगे तो एक और वर्ड मिलेगा आपको, डिज़ास्ट्रस. आई नो यू मे नो अबाउट दिस, बट स्टिल जिनको नहीं आता है उनके लिए ये सेगमेंट खास तरीके से बनाया जा रहा है कि हम वर्ड्स का मीनिंग ढूंढें. बिकॉज बेसिकली आप you don't have to waste your time on reading too much editorials. All you have to do is know the hard meaning of the words and other sentence आपको समझ में आ ही जाएगा. तो डिज़ास्ट्रस का बेसिक मीनिंग क्या होता है? इसका बेसिक मीनिंग होता है कॉजिंग ए डैमेज. राइट, कुछ भी डैमेज अगर आप करते हैं तो उसको हम डिज़ास्ट्रस पकड़ते हैं. और इसका हिंदी वर्ड है संकटपूर्ण. इसका मीनिंग होता है हिंदी में. ठीक है, नाउ डिज़ास्ट्रस जो वर्ड है उसका अब हम क्या करेंगे, उसका हम सिनोनिम देखेंगे. सिनोनिम पूछ ही लेता है इन बैंक एग्जाम्स. दे बेसिकली आस्क्स अबाउट व्हाट इज़ द सिनोनिम, मतलब इसका सिमिलर वर्ड, फाइंड इट्स सिमिलर वर्ड टू दैट ऑफ डिज़ास्ट्रस. डिज़ास्ट्रस का सिमिलर वर्ड हो सकता है एडवर्स. राइट, ये सब आप नोट कर लीजिएगा, बिकॉज वंस यू नोट इट देन यू कैन ईजिली रीड इट एंड इट्स ईजिली अवेलेबल इन द हिंदू पेज itself only. एंड डिस्ट्रक्टिव, डिज़ास्ट्रस का सिनोनिम हो सकता है डिस्ट्रक्टिव. ठीक है, एक और वर्ड आप लिख सकते हैं ड्रेडफुल. FED है, हाँ, ड्रेडफुल. ठीक है, और एक वर्ड हो सकता है
फेटल फेटल हो सकता है, और नहीं तो कैलामिटियस, TOUS, right? Now let's talk about its antonyms. So ये NT हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंटोनिम्स समझ में आ जाएगा. एंटोनिम्स मीन्स इट्स ऑपोजिट मीनिंग. डिजास्ट्रस मतलब कोई भी समथिंग दैट कॉजेस डैमेजेस विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, राइट? तो इसका ऑपोजिट, व्हाट विल बी इट्स ऑपोजिट? फॉर्चुनेट, राइट? दैट आई एम फॉर्चुनेट enough that no damages were caused during any calamities or anything. Fortunate हो सकता है. or you can say successful, then you can say beneficial, right? or you can say blessings, blessing भी हो सकता है because आप बच गए ना कोई खतरनाक सिचुएशन होने से, so it's blessing. or it is favorable, God has favored me, that he has saved me from such a disastrous situation. or advantageous, I was advantageous enough to be saved from such a disastrous situation. advantageous, okay? तो ये है इसका antonyms. now let's talk about the Hindu से ही है ये, okay? next जो थर्ड आपको वर्ड होगा, आप उसमें देखेंगे कि एक और वर्ड आता है, that is shuddering, 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 okay? shuddering एक वर्ड आप देखेंगे तो इसका मीनिंग क्या है? shuddering means something that has violent vibration, by which I mean to say something which once you see it's suddenly, say you saw a car accident, right? so it's very shuddering, and it creates, if you see anything, a car accident, it brings chills to your body, right? so it basically it indicates that what that I saw a shuddering road incident today. so in Hindi क्या होगा? शीरनकारी दृश्य, शीरनकारी दृश्य, ओके? शीरनकारी दृश्य, तो उसको सडरिंग कहते हैं. जैसे कि कार एक्सीडेंट आपने पकड़ लिया, देख लिया होगा, तो वो एक शीरनकारी दृश्य हो गया ना. आपको थोड़ा मन में कैसा लगेगा अगर आप कोई एक्सीडेंट देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो मन में एक भय जैसा बह जाता है. so something rather than that which involves violent vibration. now अब इसका synonym देखेंगे, which means something that words which has similar meaning to that of shudder. अब हम shuddering का synonym देखेंगे. synonym which means SYN dot मैं दे देता हूँ, which basically means words that has same type of meaning, which means shiver, बहुत डरावना लगा, shiver होना, or you got shaked, you were shaked internally. wait, let me write it properly so that you can all understand it, right? shake, okay? shake. or tremble, I was trembled upon after seeing a car accident. or you can say quake, it was such a quaky situation to see. or you can say twist, okay? those are some words. ये कुछ words है जो synonym मतलब similar meaning रहता है to those of the word shuddering. now let's talk about antonyms. okay, मैं इसको थोड़ा येलो कर देता हूँ तो आपको easy होगा. antonyms, okay? antonyms, इसका antonyms रहेगा shuddering मतलब जो शीरनकारी है. शीरन मतलब आप ठहर जाते हैं या रुक जाते हैं, आपको भय अंदर से एक फील होता है. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा
wait, let me change the color, black. Okay, so that would be boldness, right? बोल्डनेस, आपने बोल्डनेस दिखाया, ब्रेवरी दिखाया टू फेस एनी सिचुएशन. सो सेकेंड वर्ड विल बी ऑब्वियसली ब्रेवनेस. देन आप रिलैक्स थे, कुछ ऐसे सिचुएशन में रिलैक्स फील कर रहे हैं, इसका ऑपोजिट. और ये कुछ से रेस्ट, इसका एंटोनिम्स यही होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज, जो अगला वर्ड है वो है डॉक्ट्रिनेयर. सो डॉक्ट्रिनेयर समझने से पहले आपको इसका एक्चुअल ओरिजिन वर्ड समझना है. इसका ओरिजिन मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, द मेन ओरिजिन ऑफ इट्स वर्ड. सो इट केम फ्रॉम द वर्ड डॉक्ट्रिन. ये वर्ड आया है डॉक्ट्रिन वर्ड से, विच बेसिकली मीन्स एनीथिंग relating to गवर्नमेंट पॉलिसीज़. अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज से कुछ भी रिलेटेड रहता है उसे हम डॉक्ट्रिन ही कहेंगे. पॉलिसीज, CIES. ओके, तो इसका ओरिजिन वर्ड ये है. सो डॉक्ट्रिनेयर विल बेसिकली मीन्स, सो इसका आपने ओरिजिन देख लिया है, ठीक है. तो इसका अब हम एक्चुअल मीनिंग देखेंगे. ओके, डॉक्ट्रिनेयर बेसिकली मीन्स seeking to impose a doctrine, और डॉक्ट्रिन आप कह सकते हैं. डॉक्ट्रिन मतलब, डॉक्ट्रिन मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसीज. विदाउट प्रैक्टिकली इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, और विदाउट प्रैक्टिकल कंसिडरेशन if any steps or anything is done, that is known as doctrinaire considerations. Okay, it's known as doctrinaire. Now we'll talk about its synonyms, which basically means anything that has similar meaning to that of this word doctrinaire. सो इसका सिनोनिम होगा रिजिड, मतलब अकड़, और यू कैन से इनफ्लेक्सिबल, राइट, जिसको हम चेंजेस नहीं कर सकते, जो फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें ना हो. और डॉगमेटिक, और यू कैन से अनकॉम्प्रोमाइजिंग, जिसके साथ हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे. कंप्रोमाइजिंग, SING, ठीक है. इसका ये हो गया सिनोनिम्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स एंटोनिम्स. सो एंटोनिम्स बेसिकली मीन्स एनी वर्ड दैट हैज सिमिलर मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग्स. सो लिबरल होगा. लिबरल मतलब प्रैक्टिकल कंसिडरेशन लेंगे, लोगों से पूछेंगे कि आपका मत क्या है इस बारे में. और फ्लेक्सिबिलिटी होगा, जिसमें हम चेंजेस इजीली कर पाएंगे, उसी को हम कहेंगे आपका डॉक्ट्रिनेयर का एंटोनिम्स. राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वर्ड. एक और वर्ड देखेंगे आप. यू विल सी अनदर वर्ड इन द हिंदू टुडे, दैट इज बेसिकली, let me change the color. Okay, it's blue only, which is my favorite color. befuddled, QDDLED. एडिटोरियल में आप देखेंगे सेक्शन में, और you can visit the Hindus today's editorial where you will find those words relating to those. So my basically aim is that once you can understand its meanings, वर्ड्स के अगर आपको मीनिंग पता होगा तब आपको अपने आप ही मज़ा आएगा समझने में. सो यू कैन चेक दिस वीडियोस इफ़ यू लाइक, देन यू कैन वॉच दोज मीनिंग्स, यू कैन राइट इट एनीवेयर यू वांट.
then it will be easy to read those editorials. मैं इधर पढ़ूँगा नहीं editorials because it's your responsibility to understand and to read. उससे आप क्या समझते हैं? अगर मैं इधर आपको सब कुछ पढ़ा ही दूँगा तो बेसिकली उससे क्या होता है, एग्ज़ाम में आपको थोड़ा दिक्कत आएगा, यू फील प्रॉब्लम इन एग्ज़ाम हॉल्स. So you must read it by yourself. Here what I am doing is I will just tell you those meanings. You can write it. You can, while reading it, you can open it and check those meanings. So it will be easy. It will be time saving for you. But in the meanwhile, you can also, you should, or you आपको पढ़ना चाहिए. You should read the editorials by yourself. But you have to know the proper meaning of those words. Okay. So I am helping in those segment or in those areas. So befuddle के बारे में हम बात करेंगे. Befuddle basically means not to think clearly. किसी चीज़ को अगर आप clearly नहीं सोचते हैं तो हम उसको befuddled कहते हैं. Now let's talk about its synonym, मतलब words having its similar meaning. Synonym इसका क्या हो सकता है? मदहोश. befuddle basically means आप मदहोश रहेंगे किसी चीज़ में तो उसको हम befuddle ही कहते हैं. मदहोश हो जाना, which means you basically don't have any senses or you can't think clearly. So when you can't think clearly, then what is the one word that comes to your mind basically? So it's basically, first you can say I am unclear, right? If you can't think clearly, it's basically it's unclear, right? Then confused, right? आप confused है इस बारे में सोचने के लिए, confused. Or you are distracted, or you can say distract, right? Or you can say intoxicate. जब when you are intoxicated, you know, some people drink those things which are bad for health. They intoxicated, so we'll say they are intoxicated with alcohol and those things. Then they can't think clearly, right? So that is intoxicated. Or flustered, मतलब बहुत सारी चीज़ें सोचना. So it's basically means that, fluster. Now let's talk about its antonym. Antonym basically means words that has opposite meaning. So which you can't think clearly, जो चीज़ आप clearly नहीं सोच सकते हैं. So इसका opposite क्या होगा? आप clearly सोच सकते हैं, clear, clarify होगा, right? Clarify. Or you can explain things when you can understand words, as I'm doing right now. Explicate होगा, explicate. और enlightened, ये एक वर्ड आप लिख सकते हैं, enlighten. So these are some of its antonyms, right? जब आप हिंदू पढ़ेंगे एक और वर्ड आप देखेंगे. So the next word is squandered. So squandered जब आप देखेंगे, so which means it basically means waste of time. समय की बर्बादी या पैसे की बर्बादी को हम squandered बेसिकली कहते हैं. ठीक है, वेस्ट ऑफ टाइम और मनी. सो इसका सिनोनिम क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स सिनोनिम? सिनोनिम क्या होगा इसका? इसका सिनोनिम मीनिंग विच हैज इट्स सिमिलर मीनिंग. स्पेंड, खर्चा करेंगे तो स्पेंड होगा ना, स्पेंड. देन थ्रो अवे, किसी चीज़ को ऐसे ही आपने फेंक दिया, थ्रो अवे सच थिंग्स. So that will basically mean squandered, similar meaning. Throw away, waste, waste भी तो आएगा, waste. और lavish, lavish मतलब सज धज के बहुत खर्च किया है तो उसको हम lavishingly expensive कहते हैं. So it basically means squandered, waste of money, right? Now let's talk about his antonyms. इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्क्वेंडर्ड. सो इसका एंटोनिम होगा, आपने असेंबल किया कुछ चीज़ को,
assemble मतलब जमा करके रखना, assemble किया है. Or you can say cluster, right? Or you can say collect करके जमा करके रखना, same meaning. और concentrate ये दूसरा वाला concentrate नहीं है, यहाँ ये concentrate है, अपने gathering किया है, एक साथ करके रखा है, जमा करके रखा है. और you can say gather. Okay, so these are some of the words which has opposite meaning to that of squandered. Now एक और word देखेंगे हम. Advocacy आया है. You may know it, you may don't know it. You may know its proper meaning, किसी को शायद नहीं पता होगा तो ये उनके लिए है. So if you know, very good. If you don't know, I am here to help. Advocacy. So advocacy मतलब होता है public support of an idea. Public support of an idea or a plan is called as or a plan is known as advocacy. Advocacy means in Hindi we could say वकालत करना. Now what will be its synonym, right? Wait, let me check the ink, right? So it's synonym. Synonym means that has similar meaning to that of it. So its synonym will be simple. Advancement हो सकता है. और assistance आपने किया है तो उसको भी हम इसी के अंदर बोल देंगे. और प्रमोशन किया है, और यू कैन से डिफेंस किया है, और यू कैन से एड. So these are some of the words that has similar meaning to that of the word advocacy. Now let's talk about the word advocacy's antonym, which means words that has opposite meaning to it. So its antonym will be to stop. एडवांसमेंट करेंगे, एडवांसमेंट्स का अपोजिट क्या होगा? स्टॉप. और डिफेंस करेंगे तो इसका अपोजिट क्या होगा? अटैक, राइट? दोज टू कैन कम. डिस्करेजमेंट करेंगे, डिस्करेजमेंट. और यू कैन से opposition हो सकता है, और protest. So these are some of the words that has basically opposite meaning to that of advocacy. In case I am wrong, I am sorry for that. Now there is another word in the Hindu editorial today where you will find a word foray, F-O-R-A-Y, foray. So ये एक word आया है आज, foray. So foray का basic meaning होता है a sudden attack. या हिंदी में हम बोले तो उसको हम कहते हैं धावा बोलना. That basically means foray. Okay, so what will be synonym? Synonym मतलब words that has similar meaning, right? Synonyms will be synonyms of the word foray. Synonym क्या होगा इसका? invade करना, या overrun, या आप कह सकते हैं रेड डालना. रेड से याद आया, ब्लैक जमा है वो वाला गाना आता होगा आपके दिमाग में. ऑक्यूपाई करना, राइट? और यू कैन से स्ट्राइक. दैट इज नोन एज foray. Now let's talk about its words that has opposite meaning, which means antonyms, right? इसका एंटोनिम अगर हम देखें तो इसका एंटोनिम क्या होगा? अगर आप अटैक कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उसका अपोजिट क्या करेंगे? रेजिस्ट करेंगे, उसे रोकने की कोशिश करेंगे, रेजिस्ट इट. और you will withstand it, stand it. Okay,
or you will protect yourself or protect it, or you will safeguard it, right? Those are some of the words that has opposite meaning. There will be others, but yes, I will help you as far as only I, how much जितना मुझे आएगा मैं उतना बताऊंगा. I can help you how much I know. Okay, or if you are getting attacked, do you shield yourself, right? Or you will defend yourself. So these are some of the words that has opposite meaning to those of the word for day. Another word is there in the Hindu today, which I find maybe most of you may know it, फिर भी जिनके लिए नहीं आता है, tamed बोल के एक word आया है. So what does the word tamed mean? Domesticated. Okay, basically means domesticated only. और इसको हम हिंदी में कहें तो साधारण. Okay, साधारण, साधारण. Alright, that will be its meaning. अब इसका opposite क्या होगा? So what will be its opposite words? Oh sorry, first of all we'll talk about synonym. My mistake, I deeply apologize. So synonym क्या होगा इसका? Synonym मतलब same words, that will be docile, right? docile. Or gentle, that dog is very gentle and it's very harmless, so harmless लिख देंगे, harmless. or manageable, manageable, right? और हम इसे कह सकते हैं माइल्ड. ओके, तो ये हो गया इसका सिनोनिम्स. अब हम बात करेंगे इसके एंटोनिम्स के बारे में, राइट? एंटोनिम्स मीन्स वर्ड्स दैट हैज अपोजिट मीनिंग. तो जेंटल है तो उसका अपोजिट क्या होगा? हार्श, राइट? हार्श. और रफ, रफ कह सकते हैं. और यू कैन से वायलेंट, और यू कैन से अनमैनेजेबल, जिसको हम मैनेज ना कर पाए, नहीं, जिसको हम संभाल ना पाए. ओके, those are some of the words that has opposite meanings to those of this. Now let's move on to another newspapers. Okay, ये जो नेक्स्ट पेपर है ये भी बहुत फेमस पेपर है. विल फाइंड इट इन इट्स वेबसाइट ओनली, इंडियन एक्सप्रेस. इंडियन एक्सप्रेस, राइट? इट्स ऑल्सो अ वेरी फेमस पेपर, pretty much famous amongst UPSC aspirants, बैंकिंग एस्पायरेंट्स के बीच में भी. सो फर्स्ट जो वर्ड मुझे हार्ड लगा, आई थिंक दैट वुड बी ए बिट हार्ड फॉर यू. So first word will be, sorry, pronged, pronged, pronged. So what does the word pronged mean? Anything, any, pointed, किसी चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं, जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं. एनी पॉइंटेड प्रोजेक्टिंग पार्ट is known as pronged, projecting part. Okay, ये हो गया इसका मीनिंग. Now let's talk about its synonyms. Synonyms, which means words that has similar meanings. Synonyms, उसे हम कहते हैं synonyms. So that will be spike. Spike is basically pointed, right? Spikes वाले shoes, right? फिर next आएगा point, simple. और you can say projection. ये 3 वर्ड मुझे आते हैं. अदर देन दैट आपको कुछ आता होगा तो वेरी मच वेरी गुड. ये मैं 3 वर्ड रखूँगा. प्रोजेक्शन, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट, हम बात करेंगे इट्स एंटोनिम्स, राइट? वर्ड्स दैट हैज़ अपोजिट मीनिंग्स. एंटोनिम्स के बारे में बात करेंगे. एंटोनिम्स क्या होगा? जॉइन कर देना, जॉइंड,
together, that then it will won't have spikes. और blunt, sharp का opposite blunt होता है. और dull या sharp objects को हम अगर वो जब उसका तीखापन या तेज़ीपन या जो भी बोलते हैं, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द वर्ड. सो राउंडेड आएगा. राउंडेड हो जाने से that won't be spiky, right? Rounded is the word. Now let's talk about another word. Indian Express से ही है. So the next word is, let me check. So the next word is vociferously. 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 इसका मीनिंग होता है expressing an opinion repeatedly. जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जैसा मैं बता रहा हूँ कि इन केस इफ़ यू वांट टू बी वेरी सक्सेसफुल इन इंग्लिश, यू हैव टू रीड द एडिटोरियल. आप एडिटोरियल खुद ही पढ़ेंगे. लेकिन हाँ, कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं जो बिगिनर्स के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उनके लिए ये सेगमेंट है. तो आप ये वर्ड्स यहाँ से देखेंगे. एंड आई से वेरी लाउडली दैट यू शुड रीड those editorials by yourself, but you can see those hard words. There are certain words that has hard meanings, so you can see these videos here to understand its meaning. So उसी को हम vociferously कहेंगे कि मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना चिल्ला के नहीं बोल रहा हूँ. but that basically means vociferously or repeatedly expressing an opinion repeatedly. So इसका synonym क्या होगा? इसका synonym which basically means it's similar word. So इसका similar word होगा blatant, right? और loudly और audibly, जो सबको सुनाई दे अच्छे तरीके से, audibly, right? or you can say noisily, or you can say clamorously, right? Now let's talk about its opposite meanings, that by which I mean to say antonyms, right? Antonyms के बारे में हम बात करेंगे. Antonyms. So antonyms क्या होगा? इसका opposite audibly बोला है तो inaudibly. अगर किसी वीडियो में अगर आपको आवाज़ नहीं आएगा तो वो inaudible हो जाएगा ना. उस वीडियो को हम क्या कहेंगे? That is inaudible video. Inaudibly. और silently, right? और soundlessly ही बोल देते हैं, इजी होगा समझने में. soundless और voiceless और quietly, right? So these are some of the words that has opposite meaning to it. Now let's talk about another word. एक और वर्ड जो मुझे लगता है थोड़ा दिक्कत करेगा आपको, ostensibly. So इसका मीनिंग क्या होता है? OSTENIBLY, ostensibly, right? something, कोई ऐसा चीज़, something which, sorry, that's not a what, let's say something which is stated to be true, but not necessarily. वो कोई ऐसा चीज़ जिसे लगता है कि वो सत्य है, लेकिन उसका अगर आप डीप मीनिंग देखेंगे तो वो लगेगा कि वो सत्य नहीं है. या if you look inside the deeper meaning of that word, you may find that
it may not necessarily be true. So what will be its synonyms, right? Words that has similar meaning to those. Synonyms will be allegedly. Let's say allegedly it is said that it is true, or pretend करेंगे, so pretendedly, right? Pretendedly, or apparently, or you can say seemingly. Seemingly, it seems that it may be true. Seemingly, right? Now let's talk about those words that may have opposite meaning. So एंटोनिम्स क्या क्या होगा? जेन्युइन नहीं लगता है जो बात, उसे हम ऑस्टेंसिवली कहते हैं. सो फर्स्ट ऑपोजिट वर्ड विल बी जेन्युइनली. जेन्युइनली, राइट? और रियली, और ट्रूली, मतलब सत्यवाद, सत्यता. That will be ostensibly opposite meaning. Now let's talk about another word. The last word is, जो मुझे लगता है थोड़ा हार्ड होगा, contentious. 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 सो कॉन्टेंशियस का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा चीज़ जिससे आर्ग्यूमेंट खड़ा हो सके. समथिंग दैट कैन कॉज एन आर्ग्यूमेंट इज नोन एज cause an argument is known as contentious. Now let's talk about its synonyms, words that has similar meaning to those of it. Synonym will be bellicose. Okay, these are some tough words that has similar meaning to that. Belligerent, जो मेरे दिमाग में आ रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ. बेलिजरेंट हो सकता है, राइट? क्वारलसम हो सकता है, quarrelsome, right? Or you can say antagonistic, or you can say perverse. These are some of the words. Perverse, perverse, okay? Perverse. Now we'll talk about words that has opposite meaning to it. इसके opposite meaning. So एंटोनिम्स क्या हो सकता है इसका? फर्स्ट जो मुझे याद में आ रहा है, जो आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, सो दैट विल बी अनकंट्रोवर्शियल. अनकंट्रोवर्शियल, राइट? controversial, uncontroversial. Or you can say complacent, right? Or you can say cordial, सब एकजुट होके करेंगे. CORDIAL, cordial हो सकता है. Or you can say benevolent, BENEVOLENT, okay? Or you can say serene, SERENE, serene. Or ingratiating, ठीक है? These are some of the words that I feel has opposite meanings to those of contentious. So with this I would like to end the editorial segment. Thank you for very much for watching, and hope you will keep on working hard. Thank you very much.